अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हो, अपने घर में अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हों। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। अभी ना रात का टाइम है और मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं कोई स्किन केयर नहीं की, तो अब थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ मैं। और ये जो आपको बकेट सी नज़र आ रही है ना, एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। वैसे तो मैं जो डेली की चीज़ें यूज़ करती हूँ वो तो मैंने बाहर रखी हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें मेरी मंथली यूज़ होती हैं, वीकली यूज़ होती हैं, जो रेगुलर यूज़ नहीं होती हैं, तो वो बकेट में डाल के मैंने इस तरह से कबर्ड में रखा हुआ है। फेशियल की चीज़ें भी इसी में है। तो अभी मैंने निकाली क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ भी करने को, और अब मैं थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि अब तो सबसे पहले स्किन केयर मुझे करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपना खुद ख्याल नहीं रखते हो तो कोई और आके आपको नहीं कहता कि ये कर लो वो कर लो, आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है। आप खुद अच्छे दिखते हो ना, तो मतलब आपका मूड अच्छा होता है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो रात का टाइम है अभी, और थोड़ा सा जो है वो स्किन केयर कर लेती हूँ। तो मैं वैसे फेशियल करना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास मतलब टाइम जो है वो कम बचा था, इसके बाद सैरी भी करनी थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, ये क्लेंजिंग मिल्क बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हैं, रिजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत सालों से ये यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है, और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा जी, मैंने क्लेंजिंग की, उसके बाद मैंने थोड़ा सा मसाज किया, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लीच लगा रही हूँ। और ब्लीच के बारे में मैं काफ़ी बार ज़िक्र कर चुकी हूँ, अपने व्लॉग्स में भी कर चुकी हूँ, और उसके साथ मैं लाइफ़स्टाइल पे डिटेल में वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। तो आपने देखनी हो तो आप देख लीजिएगा। तो मैं खाली ब्लीच नहीं लगाती हूँ, मैं इसमें सूदिंग लोशन भी डालती हूँ, स्किन शाइनर भी डालती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसके साथ आराम से जो है ब्लीच कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो ब्लीच बच गई थी ना, ज़्यादा बनाई थी, तो वो मैंने हाथों पे कर ली, और आप देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। यहाँ पे इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन काफ़ी फ़र्क आ गया था, सिर्फ 5 मिनट लगाने से बहुत फ़र्क आ गया। अच्छा जी, फिर हमने सहरी की, और ये देखें आप, मैं इस तरह से मेजर करके खाती हूँ और परफेक्ट साइज़ है बिल्कुल। सहरी करने के बाद ना मैंने फिर सोचा, क्योंकि इस टाइम मेरे में एनर्जी होती है, इफ़्तार के बाद तो पता नहीं क्या होता है, ऐसी कोई सुस्ती चढ़ जाती है, कोई काम भी नहीं हो रहा होता, और मेरा फिर ये होता है कि बस व्लॉग लगाना हो या ऐसा कुछ काम करना हो या बर्तन वॉश करने हो। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पता नहीं नींद आ रही होती है, सुस्ती हो रही होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो मैंने सहरी की, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ कपड़े जो हैं वो प्रेस करके हैंग कर लूँ। और मैंने काफ़ी सारी आज शर्ट्स मेरे पास जो हैं वो भी मैंने हैंग कर ली, कुर्तीज़ जैसे होती हैं, और कमीज़ शलवार वो भी मैंने हैंग कर लिए, क्योंकि बिल्कुल फिर टाइम नहीं मिलता रोज़ों में, और ये होता है कि अगर हैंग किए हुए हों, प्रेस किए हुए, तो आराम से आप यूज़ कर लेते हो। तो अभी मेरे पास टाइम था, मैंने तकरीबन घंटा 2 घंटे लगा के ना काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पे प्रेस कर लिए। और वीडियो मैंने इतनी नहीं बनाई, तो इंशाल्लाह जब पहनूंगी तो आप देखिएगा, आपसे शेयर करती रहूँगी। कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो थोड़ी सी नाइट टाइम की स्किन केयर रूटीन होती है वो की मैंने। अभी मैं ये लगाऊंगी आई क्रीम, क्योंकि मैंने अभी ब्लीच की है, तो इसलिए मैं और कुछ नहीं लगाऊंगी फेस पे। एक आध दिन मैं बिल्कुल उसको फेस को, स्किन को रिलैक्स करती हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ ना कुछ लगाती हूँ, सिवाय मॉइस्चराइज़र के, वो मैं लगा लेती हूँ। तो चलें जी, इसको ओपन करती हूँ, इसको लगाती हूँ, और बस उसके बाद जो है फिर सो जाऊँगी। ये मैंने आप लोगों को ना दिखाई नहीं थी, वैसे दिखाई थी पैकिंग में, लेकिन इस तरह से नहीं दिखाई थी मैंने आपको कि ये किस तरह से लगती है। तो ये मैं जो है वो इस टाइम सोती हूँ तो मैं ये लगा लेती हूँ, और इसका रिव्यू तो इंशाअल्लाह ताला जब यूज़ करूँगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया, देखें कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो चलें जी, थोड़ा सा मैं लेती हूँ। बर्ड्स की इतनी प्यारी आवाज़ जो है वो बाहर से आ रही है, तो मैंने कहा देखूँ तो सही, रोशनी हो गई है क्या। तो माशाल्लाह से रोशनी जो है वो स्टार्ट हो गई है, और आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये जो सुबह हो रही होती है ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ी थोड़ी सी लाली भी आ रही है आसमान पे,
तो चलें जी, सो जाते हैं और सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बन गई है? हाँ। आज तो आपने ऑयल भी कम डाला है ना? हाँ। देखें माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा हुआ है। तो मैंने कहा चलो जी अच्छे मौसम के साथ थोड़ा सा स्टार्ट कर। माशाल्लाह से मौसम जो है वो बहुत बहुत अच्छा हुआ था। और दिन के टाइम काफ़ी धूप होती है, दिन को यहाँ पे वैसे भी धूप तेज़ होती है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा धूप तेज़ है, लेकिन यह है कि इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा हो गया। अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे देखने लगी मोबाइल, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि उस्मान की कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आया, क्योंकि दिन के टाइम मैं रिलैक्स होती हूँ, हमारे टाइमिंग्स का काफ़ी फ़र्क है। तो मुझे पता होता है कि वो सो रहे होंगे या बिज़ी होंगे, क्लासेस ले रहे होते हैं। तो इस टाइम पे ना मतलब रात के टाइम भी और शाम के टाइम, रात के टाइम वो कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं। तो मैं वही देखने के लिए आई कि उन्होंने कोई मैसेज, कोई कॉल तो नहीं की। तो फिर मैं उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई और यहाँ पे ऐसा कोई काम था ही नहीं। आलमोस्ट अफ्तारी जो है वो बन गई है, थोड़ा बहुत जो काम करना था वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और चटनी मैंने बना ली, उसके साथ जो है दही भल्ले भी आलमोस्ट बने हुए हैं। तो बस फिर मैंने साथ साथ जो है वो चीज़ें रखना स्टार्ट कर दी। और अभी ये है ना कि जैसे जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है ना, तो अब जैसे स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, ये बनाएं, ये करें, वो करें। तो अभी ये होता है कि खाने पीने का उस तरह से जो है नहीं रहा हिसाब किताब। बस ये है कि बना लेते हैं क्योंकि रोज़ा होता है और किसी की अगर कोई पसंद होती है, किसी को कुछ और खाना होता है तो बना लेते हैं। अदरवाइज़ अब वो चीज़ नहीं रही कि पहले भी नहीं बना रहे थे, खैर हम लोग तो इतना ज़्यादा नॉर्मल जो बनता था घर में, अभी भी हम वही चीज़ें बना रहे हैं। और पकोड़े जो हैं वो मैं बना रही हूँ क्योंकि घर वाले शौक़ से खाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आधे अम्मी ने बना लिया, आधे मैंने बना लिए, तो इस तरह से मिलजुल के जो है वो हम दोनों काम कर लेते हैं। थोड़ा सा काम होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी आराम से, आसानी से हो जाता है। पकोड़े रेडी हो गए हैं और मैं कभी कभी मिक्स पकोड़े बनाती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादातर यहाँ पे सारे आलू वाले खाते हैं तो आलू वाले ज़्यादा बनते हैं। और ये देखें जी, ये हो गए हैं रेडी। तो अभी बस मैं इनको रखती हूँ और थोड़ा सा अब टाइम रह गया। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम जो है ना वो थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो इस वजह से अब थोड़ा सा टाइम होता है हमारे पास, तो आराम आराम से बस मैं चीज़ें जो है वो रखती जा रही हूँ। और बहुत पहले इस तरह की चीज़ें नहीं रखते हैं क्योंकि ज़ाहिर है मौसम अभी भी यहाँ पे इतना गर्म नहीं है, तो चीज़ फ़ौरन ठंडी हो जाती है। तो बस हम 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले इस तरह की चीज़ें रखना स्टार्ट कर देते हैं। और बस उसके बाद बैठ के यहाँ पे जितना टाइम मिलता है सुना इस टाइम की सुनते हैं, मतलब हम लोग कि इस टाइम जो भी मांगे, जो दुआ की जाए ज़रूर कबूल होती है। तो आप लोग मुझे दुआ में याद रखा करें, मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला आप सबके रोज़े इबादत कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा। और आज इफ़्तार में क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो हम लोग ना वैसे तो आपको बताया इतना ज़्यादा नहीं बनाते, लेकिन अम्मी का मूड हो, भाई की फ़रमाइश हो, तो फिर ये होता है कि अम्मी कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। और मैं ये है कि आज मैंने पोर्शन कंट्रोल किया था, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं साथ बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं स्टार्टिंग से यही करती हूँ, पोर्शन कंट्रोल कर लेती हूँ। तो वो बहुत बहुत अच्छा रहता है। और जामे शीरी का मैं एक गिलास ज़रूर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे लेना, वैसे सारा साल लूँ या ना लूँ। और जी अम्मी ने बनाई थी बिरयानी, आज काफ़ी दिनों के बाद राइस बने थे, बहुत हल्के से बने थे क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। व्लॉग ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।